नमः महामन्तं नमो अर्हन्तं नमो भगवन्तं नमो अर्हन्तं नमो भगवन्तं राग न द्वेष जिसमें समता सुहाए, एक ही घाट बकरी शेर आए जाए। महिमा निराली प्रभु की, महिमा निराली प्रभु की, नमो धैर्यवन्तं नमो अर्हन्तं नमो भगवन्तं नमो अर्हन्तं नमो भगवन्तं। कोई न भाए तुमको दिल में बिठाऊं, रात दिवस क्या पल पल ध्यान। अपने बराबर कर लो, अपने बराबर कर लो, नमो सिद्धिवन्तं नमो अर्हन्तं नमो भगवन्तं नमो अर्हन्तं नमो भगवन्तं। एक जन्म क्या लाखों सुधारे, आधी उपाधि व्याधि सबसे उबारे। तीर्थपति के प्रतिनिधि, तीर्थपति के प्रतिनिधि, नमो त्यागवन्तं नमो अर्हन्तं नमो भगवन्तं नमो अर्हन्तं नमो भगवन्तं। महावीर वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता, अनमोल रत्नों के दाता प्रदाता, शास्त्रों के रक्षक शिक्षक, शास्त्रों के रक्षक शिक्षक, नमो ज्ञानवन्तं नमो अर्हन्तं नमो भगवन्तं नमो अर्हन्तं नमो भगवन्तं। उज्जल है काया जिनकी,
पावन वाणी मन के विकार मिट गए, तप की निशानी। समता शिखर पर बैठे, समता शिखर पर बैठे, नमो सब संतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। पार लगाए नौका, पार लगाए नौका, नमो महामंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, नमो भगवंतम। नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। अरहत को नमस्कार, भगवान को नमस्कार। अरहत और भगवान दो शब्द हैं। अरहत भगवान कैसे बन गए? एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अरहत भगवान कब बनते हैं? दूसरा प्रश्न है। अरहत को भगवान कौन बनाता है? यह तीसरा प्रश्न है। अरहत को भगवान क्यों कहा जाता है? ये चौथा प्रश्न है। तो अरहत कैसे बने? इसका आंसर, अरहत भगवान कैसे बने, इसका आंसर क्या होगा कि जिन्होंने अपनी सारी योग्यताओं को प्राप्त कर लिया और जिनके लिए अब कोई रहस्य नहीं है, इसलिए वो भगवान बन गए। कब बने? जिस दिन उनकी सारी योग्यताएं प्रकट हो गई, तब वो बन गए। कौन बनाता है? अरहत को भगवान कौन बनाता है? कोई दूसरा व्यक्ति अभिषेक नहीं करता, कोई अपनी गद्दी है वो उसे नहीं देता। अरहत भगवान स्वतः बनते हैं। वो हर आत्मा में वो अरहत बनने की क्षमता होती है, पर वो क्षमता प्रकट होना जरूरी है।
जब तक वो इच्छा प्रकट नहीं होती तब तक कोई व्यक्ति अरहत भगवान नहीं बन सकता। तो अरहत को भगवान कहना सार्थक है। कारण स्पष्ट है कि उसके लिए आवश्यक है एक दीपक के जलने की। दीपक नहीं जलेगा, अंधकार नहीं मिटेगा। रात्रि का समय था और बच्चा दीपक लेकर के जा रहा था। एक महर्षि ने पूछा कि बच्चा, ये दीपक लेकर के कहां जा रहा है? उसने कहा, मैं इसे मंदिर में रखने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, तो बच्चा, ये प्रकाश कहां से आया? बच्चा एक क्षण सोचता है और दूसरे क्षण एक्शन में आ जाता है और तीसरे क्षण उसने कर दिया। क्या किया? उस बच्चे ने फूंक मार करके उस दीपक को बुझा दिया। उसने पूछा महर्षि से कि बताइए, अंधकार कहां से आया? कहां से आया? पूरी प्रकाश कहां से आया? जब दीपक बुझ गया तो अंधकार हो गया, जब दीपक जल गया तो प्रकाश हो गया। हमारे भीतर अंधकार भी है और प्रकाश भी है। अंधकार और प्रकाश दोनों के बीच में हमारी जो जीवन नैया है वो डोल रही है। अंधकार किसका है और प्रकाश किसका है? अंधकार हमारा है, अनादिकाल से चला आ रहा वह मिथ्यात्व का पुंज। प्रकाश हमारे पास कौन सा है? वो है सम्यक्त्व का। किसी ने गाया, दिया 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 जले अगम का, बिन बाती बिनते। दिया दिया जले अगम का, बिन बाती बिनते। दीपक जलाना है किसका? अगम का। अगम किसको कहा जाता है? अगम अगम का एक अर्थ होता है जो आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ उसका प्राप्त हो जाना। अगम जिसकी हमें प्राप्ति नहीं है, जो प्राप्त नहीं है उसका प्राप्त हो जाना, यह है अगम। तो उस अगम का दिया हमें जलाना है। हमें क्या प्राप्त नहीं है? निश्चय की दृष्टि से हमें सम्यक्त्व के लिए बड़ा प्रश्न उठता रहता है कि हमारे पास सम्यक्त्व है या नहीं है। कौन जानता है किसके पास क्या है, क्या नहीं है? सही बात है, कोई नहीं जानता है
या नहीं है, पर कुछ तो ऐसे बिंदु होंगे जिनके माध्यम से हम ये जान सकें कि हमारे पास सम्यक्त्व है या नहीं है। बंधु, शास्त्र की भाषा, भगवान की भाषा में कहूं तो हमारा प्रथम सोपान क्या है? सम्यक्त्व है। न जाने कितनी बार इसके बारे में आपने सुना होगा। मैं जानती हूं कि हर आने वाले स्वामी जी ने भी इसकी चर्चा की होगी, और हर वक्ता ने, जो आध्यात्मिक वक्ता है, उनको सुना होगा, तो जरूर इसकी चर्चा हुई होगी। पर मैं कुछ आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है अरईन आउटे से मेहावी, अरईन आउटे से मेहावी। मेधावी कौन होता है? मेधावी वह होता है जो अरईन आउटे, अरति से बाहर निकल जाता है। मानसिक तनाव से जो बाहर निकल जाता है, वो कौन होता है? मेधावी होता है। और मेधावी व्यक्ति ही वो दिया जला सकता है। रति और अरति के इस रति और अरति के इस चक्रव्यूह से जो बाहर निकलता है, वह दिया जला लेता है। अब बंधुओं, मैं दीपक को समझाना चाहती हूं। दीपक क्या है? दीपक में पहले एक मिट्टी का पात्र है। पात्र क्या है? पात्र आपका कौन सा है? ये शरीर है। ये शरीर आपका पात्र है, और इस ये शरीर एक पात्र है, और उसके अंदर हमें बाती जलानी है। जलानी है ना? अध्यात्म की बाती को जलाना है। कैसे जलेगी? दीपक की बाती तब जलती है जब उसमें तेल होता है। तेल नहीं तो बाती नहीं जलेगी। जलेगी, लेकिन वो प्रकाश नहीं दे पाएगी जिस प्रकाश की आपको जरूरत है, जितने समय की आपको जरूरत है। तो तेल क्या है? अध्यात्म का दीपक जलाने के लिए तेल क्या है? तेल आपका सम्यक्त्व है। मतलब आपको ऐसा लगता है मैं कहां से आपको कहां घुमा रही हूं। अध्यात्म की बाती को जलाने वाला तेल है आपका सम्यक्त्व है। अगर आपके पास सम्यक्त्व है तो अध्यात्म की बाती जलती रहेगी, और अगर वो सम्यक्त्व नहीं है तो अध्यात्म की बाती नहीं जलेंगी। जनरल लोग क्या कहते हैं? तेल जो है कर्म है जो जल जाएगा, यही बात कहते हैं ना। लेकिन मैंने आज आपको एक अलग बात कही है, हट करके।
कि अध्यात्म की उस बाती को जलाने के लिए हमारे पास सम्यक्त्व का होना जरूरी है। भगवान ने कहा समयं तत्तु वेहाय अप्पाणं विप्पसाय। समयं तत्तु वेहाय अप्पाणं विप्पसाय। समता का आचरण करो, अध्यात्म का प्रसाद मिलेगा। भगवान ने कितना राइट कहा कि समता का आचरण करो और अध्यात्म का प्रसाद मिलेगा। प्रसाद, प्रसाद यानी महल, प्रसाद नहीं मंदिर में जो बांटा जाता है वो नहीं, प्रसाद महल मिलेगा आपको। आपका सम्यक्त्व होगा, आपके अध्यात्म की बातें जलती रहेगी, आपका अध्यात्म का महल खड़ा हो जाएगा। पर सबसे कठिन है यह अध्यात्म का महल बनाना, ये अध्यात्म की बाती को जलाना। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके अध्यात्म की बाती जल रही है या नहीं जल रही है? आपका सम्यक्त्व का तेल उसमें है या नहीं है? उसके लिए भगवान ने कुछ कसौटियां हमारे सामने रखी। 3 कसौटियां थी। पहली कसौटी क्या थी? सम। पहली कसौटियां तो उसकी 5 हैं, जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति में सम्यक्त्व है या नहीं है। लेकिन जो पहली जो कसौटी जो है सम, सम का अर्थ समता, समानता, बड़ा सीधा सा अर्थ है, सब जानते हैं। चलिए आप जानते हैं, मैं एक कंडीशन देती हूं आपके सामने। सपोज आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के चांदनी चौक में हैं। चांदनी चौक की गलियां बड़ी संकरी हैं और उन संकरी गलियों में भी आप जानते हैं कि दोनों तरफ दुकानें हैं और दुकानों के बाहर भी इतना सामान रखा रहता है डिस्प्ले के लिए। ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये तो उनकी खुद की जमीन है, तो वो इतना डिस्प्ले करके रखते हैं। और उसमें आप कहीं से आ रहे हैं, क्योंकि आप भी मार्केटिंग के लिए गए हैं, तो सामने से आ रहे हैं। और जब सामने से आ रहे हैं तो आपके सामने से एक रिक्शा वाला भी आता है। आप जानते हैं कि वहां पर रिक्शे बहुत चलते हैं, वहां पर आप न तो ऑटो चला सकते हैं और न आपकी कार जा सकती है, आपको रिक्शे में बैठ करके ही उसको क्रॉस करना होता है। आप रिक्शे में हैं और आपके सामने से जो आ रहा व्यक्ति है वो बेचारा सोचता है कि जगह तो इतनी है नहीं, क्या करूं, वो बड़ा एकदम साइड में हो जाता है, बिल्कुल एकदम साइड में हो गया, इतना साइड में हो गया। फिर भी बेचारा वो रिक्शा वाला निकाल रहा है कि क्या करे, इधर भी इतना सामान है, दूसरी साइड में भी। वो निकाल रहा था कि अचानक उसका पहिया आपके पैर के ऊपर से निकल जाता है। अब आप क्या करेंगे? पहिया तो आपके पैर के ऊपर से निकल गया है, आप क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे? उस पर गुस्सा करेंगे, भीड़ को इकट्ठा करेंगे जोर जोर से बोल करके, फिर 2-4 उसके लगा देंगे पकड़ करके, फिर उसको पुलिस में पहुंचा देंगे। पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपका दर्द ठीक हो गया?
दर्द ठीक हो गया? हमारे प्रकाश जी कहते दर्द तो ठीक नहीं हुआ। तो जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो एनर्जी कहाँ लगाई आपने? दर्द ठीक करने में, या उस व्यक्ति को मारने में, या उसे पीटने में, या उसे पुलिस स्टेशन पहुंचाने में, या फिर भीड़ को इकट्ठा करने में? आपने अपनी एनर्जी कहाँ लगाई? आप सोचते होंगे समझ ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है, पर प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तब बनती है जब आप उसकी स्टेज पर होते, सोचते हैं उसकी स्टेज पे जाकर के रिक्शे वाले की, तो आपको प्रैक्टिकल लगेगी। आपका दर्द पीटने से, पुलिस स्टेशन पहुंचने से ठीक नहीं हुआ। दर्द के लिए तो आपको कुछ करना ही होगा। और क्या करना होगा? कुछ दवा लगानी होगी, कुछ और करना होगा। डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, पर वो समभाव, वो समता हमारे में आती है क्या? हम कहते हैं ना कि सम्यक तो हमारे पास है या नहीं है, वो समता है। अगर वो समता आप में है तो समझ जाना चाहिए कि मेरे सम्यक तो है, मेरे अध्यात्म की बातें चल रही है। अगर वो नहीं है तो आपके अध्यात्म की बातें नहीं जल रही है। उस अध्यात्म की बाती को जलाने के लिए समता का पहला आलंबन आपको लेना होगा। और बंधुओं, समता शब्दों के उच्चारण से नहीं आने वाली है। ये जो इंसिडेंट्स जो मैंने बताया, वो एक रियल घटना है। ये स्थान और पात्र जरूर बदले हैं, ये घटना मेरे खुद के साथ घटित हुई थी। और मैं उस दिन भिक्षा के लिए जा रही थी, और रास्ते में ऐसी इतनी तंग गली थी, मलेरकोटला गांव था, और वहां की तंग गली के अंदर बेचारा रिक्शा वाला बहुत बचा रहा था। मैंने भी बहुत कोशिश की, और लोग खड़े देख रहे हैं कि अब क्या होगा। वो थोड़ा सा मेरे पैर के ऊपर से निकल भी गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। वो वहां से गुजर गया। उसको पता चला कि पैर से निकला, उसने मुड़ के देखा भी, लेकिन पता था कि अगर वो बोलेगा या मैं बोलूंगी तो मुझे भी पता था ये भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और भीड़ इकट्ठी होने के साथ इस बेचारे को पीटा जाएगा। लेकिन इसकी गलती क्या है? गलती कहाँ है? न मेरी गलती थी, न उसकी गलती थी। गलती कहाँ थी? जगह की गलती नहीं थी, गलती थी डिस्प्ले करने वाले लोगों की। हम हमेशा गलती कहाँ देखते हैं? दूसरी जगह देखते हैं। वही लोग खड़े होकर के, उनको पता चला कि हुआ तो है, लेकिन मेरा जब चेहरे पर नहीं देखा तो बेचारे वो वापस बैठ गए। मेरा भी जो भिक्षा का स्थल था वो आ चुका था। पास वाले घर में मुझे गोचरी जानी थी भिक्षा के लिए। मैं भिक्षा घर पे आराम से घर में आई, हालांकि मेरे दर्द बहुत था, सूजन आ चुका था। मैं आके बोली कि मेरे पैर से ऊपर से भिक्षा निकल गया है, कैरोसिन ला कर दो, मैं लगा लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। हमें परिस्थितियों में अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहना कब आएगा? जब हमारा सम्यक्त्व का तेल अध्यात्म की बाती को जलाता रहेगा, तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए
पहला जो है सम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको समझना जरूरी है। मैंने सम्यक्त्व की बात चर्चा नहीं की आगमिक आधार पर, मुझे पता है मैं करने वाली, पर मैंने सीधा एक ही लक्षण उठाया कि भाई हमारे पास समता है या नहीं है, हमारे पास सम्यक्त्व है या नहीं है, इसको हमें जान लेना चाहिए। इसके हमें जो पैरामीटर्स जो इसके बने हुए हैं, जो भगवान ने दिए हैं, हमें उनको पहचान लेना चाहिए। हम दूसरों से क्यों पूछते हैं? हमें खुद से ही पूछ लेना चाहिए कि मेरे पास है या नहीं है। दूसरी बात, सम का एक अर्थ समानता, जो मैंने कहा समानता, तराजू के दोनों पलड़े जो होते हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप सोचिए, समानता की बात कह रही हूं मैं, समान होना चाहिए। क्या क्या समान होना चाहिए? कि मेरी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को समझना, यह भी एक समानता है। ठीक है। दूसरे समानता खुद से ही पूछिए, क्या मेरे में समान है? भौतिक आकर्षण और आध्यात्मिक आकर्षण दोनों समान है? पूछो अपने आप से। मेरा आकर्षण किसके साथ बंधा है? पदार्थ के साथ बंधा है या आत्मा के साथ बंधा है? अगर आपका आकर्षण पदार्थ के साथ बंधा है तो इम्बैलेंस्ड है, लाइफ आपका इम्बैलेंस्ड है। और जब आपका लाइफ बैलेंस्ड नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं वो बात नहीं करती कि साधु, एक साधु है, उसके पास तो पदार्थ नहीं है, वो अध्यात्म के साथ जी रहा है, मैं वहां पर आपको ले जा नहीं रही हूं। मैं तो आपके स्तर की बात बता रही हूं कि आपके साथ ये दोनों समान है या नहीं है। हमारा आकर्षण अधिक जो पदार्थ की तरफ दौड़ रहा है, केवल उसी दौड़ में है, तो आप सोचिए कि हमारे पास सम्यक्त्व है या नहीं। अगर भीतर की दौड़ बंद हो गई है तो ये समझा जा सकता है कि हाँ, आप में सम्यक्त्व का बीज है और वो पल्लवित पुष्पित हो रहा है। भौतिक आकर्षण से, क्योंकि आकर्षण बदलने होंगे, अध्यात्म की बाती को जलाने के लिए, अध्यात्म का महल खड़ा करने के लिए जो भगवान ने कहा है, उसके लिए हमें अपने आकर्षण बदलने होंगे। आप रेडी हैं अपने आकर्षण को बदलने के लिए? अपने आप से पूछना है, दूसरे से नहीं। एक बच्चा है, नादान है, वो एक खिलौनों के साथ बंधा रहता है और आप उसकी नादानी पर हंस सकते हैं। हंस सकते हैं ना? देखिए, हम पढ़ते थे और शायद वो एक कविता थी, हमारे 7th या 8th में होगी, मैं तो वही खिलौना लूंगा जिससे खेल रहा था दीना का लाल। राजकुमार गुजरा, वो बच्चा देखा, दिन गरीब का बच्चा था, खेल रहा था, किससे? मिट्टी के खिलौने से खेल रहा था। राजकुमार के पास तो सोने के खिलौने थे, चांदी के खिलौने थे, हीरों से जड़े हुए खिलौने थे, लेकिन बच्चे की जिद किसमें थी?
मिट्टी के खिलौने से, कि मुझे तो वही खिलौना चाहिए। मैं इस रूप में इसको कहा करती हूँ कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे पास वो खिलौना है, खिलौना है, कौन सा, हीरे वाला है, सोने वाला खिलौना है, लेकिन हमारी जिद किसके साथ है, उस मिट्टी के खिलौने से खेलने की है। यानी पदार्थ के साथ खेलने की हमारी जिद है। हम अपने पास उस सोने के और हीरे के खिलौने से खेलने की जिद नहीं रखते हैं, वो हमारे पास है। बंधु, दूसरी जगह नहीं है कुछ भी, ये सोच ले, कहीं भी दूसरी जगह नहीं है, वो तो अपने पास ही है। आप कहाँ खेलना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमें अपने आकर्षण को बदलना होगा। जो मिट्टी के खिलौनों के साथ खेलने का जो एक आकर्षण जो बना हुआ है, जो भौतिक आकर्षण जो बंधा हुआ है, उस आकर्षण को तोड़ना होगा। अब मेरे पास ये भी प्रश्न आएगा, अगर तोड़ देंगे तो फिर संसार ही नहीं रहेगा, फिर समझिए संसार में कैसे रहेंगे। अरे बंधु, तोड़ के देखो तो सही, उसकी चिंता मत करो, तोड़ के देखो तो सही, कुछ तो बाहर आओ उससे। केवल उसके चिपक कर रहने से क्या होने वाला है, थोड़े बाहर निकल कर के देखो तो प्रकाश तो सामने ही है, दूर है ही नहीं, बस थोड़ा सा बाहर आना है। तो समता, समानता। मैं कई बार भगवान की वाणी जो आप जानते, अरहत वंदना सबने सुन रखी है, अरहत वंदना में गाते हैं ना, ये आचार्य का छोटा सा सूत्र है, समया धम्म मुदा हरे मुनि। वो लोगों ने यही अर्थ लगा रखा है क्या, कि समता धर्म मुनि के लिए बताया गया है ना, यही है ना, कि समता धर्म मुनि के लिए कहा गया है। केवल मुनि के लिए नहीं, आप सबके लिए है, हम सबके लिए है। उस समता में, समानता में हमें जीना आएगा। समानता में हम अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को भी तभी समझ पाएंगे जब हमारे भीतर में ये भाव होगा। नहीं तो आज जो हालात जो हैं, अंधाधुंध जो हो रहा है, किसी कोई लूट, कुछ लूटा जा रहा है। आज इतना टेररिज्म है या नहीं, इतने टेररिस्ट क्यों पैदा हो गए, कभी ध्यान दिया क्या, क्यों पैदा हो गए, किसने पैदा किया है, पैदा करने वाले कौन है, दूसरे कोई नहीं है। आप देखिए कि हम इसमें कितने निमित्त हैं, हम निमित्त है या नहीं, ध्यान देने की बात है। सम, दूसरा है शमन करना। सम का एक अर्थ तो शमन, शमन करना। किसका शमन करना है, बुराइयों का शमन करना। हाँ, बुराइयां जहां हो रही है उसका शमन करना है ना। हाँ, प्रकाश जी कह रहे हैं बुराइयों का शमन करना है। तो कहां पर है बुराइयां, कहां देख रहे हैं बुराई, बुरा देखने चला तो बुरा कहाँ मिला, अपने भीतर ही मिला। जानते तो बिल्कुल राइट है। शमन करना है अपने आवेश और आवेग का, और जब तक आवेश और आवेग का शमन नहीं होगा तब तक हम सुख और दुख से ऊपर नहीं उठ पाएंगे।
उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। भगवान ने कहा सामाय्य माहु वस्सनम जो अपाणम भयेन दंसै। सामाय्य माहु वस्सनम जो अपाणम भयेन दंसै। भगवान ने कहा कि जो परिचय उपसर्ग आने पर भी भय से विचलित नहीं होता, उसके सामायिक होती है। किसकी सामायिक होती है? कि जो परिचय और आने पर भी जो विचलित नहीं होता है, जो संभाव में रहता है, उसकी सामायिक होती है। रहने की ताकत है। क्योंकि लोगों ने तो सामायिक किसको बना रखा है? 48 मिनट्स के लिए त्याग करके बैठ जाना, ये सामायिक है। और सामायिक ये नहीं है। सामायिक में जब आप पाठ बोलते हैं, करेमि भन्ते सामायं सावज्जं जोगं पचखामि जाव नियमं मुहूर्तं वज्वासामि दुभियं तिविहणं न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कैसा तस्य भन्ते। ये तस्य भन्ते क्या है? क्या है तस्य भन्ते? प्रभु मैं उसकी क्या करता हूं? निंदामि गरिहामि अपानम गोशिरामि। मैं निंदा करता हूं, गर्हा करता हूं। किसकी? उसकी करता हूं। उसकी मतलब, क्योंकि भगवान की भाषा कैसी थी? स्पष्ट थी। भगवान की भाषा तो विस्तार में फरमाते थे भगवान, लेकिन ग्रंथों ने हमारे गणधरों ने उसको गूंथा। तो कैसे गूंथा? सूत्र रूप में गूंथ दिया। अब उस तक कौन पहुंचे? किसी के मन में आया कि ये तस्य भन्ते हम क्या बोलते हैं? मीनिंग भी शायद सीखा होगा। और अभी जैन विद्या के एग्जाम देने वाले सभी बच्चे और सब बड़े ये सोचते हैं तस्य भन्ते, मैं भगवान में उसकी क्या, उसकी हाँ नीचे आया, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। निंदा है? किसकी निंदा? अच्छा हमारी बोलचाल हो गई थी प्रकाश जी से, तो उस बात की मैं निंदा करता हूँ। हाँ, वो क्या? मैं उसकी गर्हा करता हूँ? नो, यहाँ ये मीनिंग नहीं है। यहाँ तो तस्य उस पाप की जो मैंने किया है उसकी निंदा करता हूँ, उसकी गर्हा करता हूँ। सोचिए, समन की बात है ना, उपशमन, शांत होने की बात जो कही है, शांत होने की जो बात कही है वो कब आएगी? जो आवेश और आवेग हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉप, रोकना पड़ेगा। थिंक, एक बार उसके बारे में सोचना है, देन एक्ट, एक्शन। सिंह चलता है ना, सिंह तो चलता कैसे चलता है? दो कदम चलता है, फिर ठहरता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है, फिर आगे बढ़ता है। हम कहते जीवन का सिंहावलोकन करो। सिंहावलोकन करने के लिए 3 चीज है, स्टॉप, थिंक एंड एक्ट। ट्रैफिक सिग्नल, हाँ ये ट्रैफिक सिग्नल है। ट्रैफिक सिग्नल भी कह सकते हैं आप इसको। रेड लाइट होती है तो आपको क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। अगर येलो आ रहा है तो इसका मतलब देखो और बढ़ती जाओ, देखो और चलो। और ग्रीन है तो चल पड़ो, सोचो ही मत। तो क्या हम जीवन में भी ट्रैफिक लाइट्स यूज करते हैं क्या? गाड़ी चलाते समय तो करते होंगे, उसका भी कई बार हमारे लोग, इंडिया में तो होता है, यहाँ तो नहीं होता होगा, अमेरिका में कोई नहीं करता है। स्टॉप है तो चाहे वो कोई आए, कुछ भी नहीं है,
क्योंकि वो रुकेगा वहीं पर। हम अपने जीवन के बारे में सोचें, हम क्या करते हैं, समन करना है। हमारे अपने आवेश और आवेग पर मेरा कंट्रोल है या नहीं है, सीधी सी बात नहीं है कि मेरा कंट्रोल है या नहीं है। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, किसी दूसरे के हाथ में। मुझे लगता है दुनिया ना दूसरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल देकर के बैठी है। जैसे टीवी है, तो टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तब आप जब जैसा चाहो वैसा चैनल चेंज करते रहते हो। ठीक वैसे ही आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा है, इसलिए वो जैसा चाहिए वैसा चैनल आपका बदलता रहता है। यानी जो जो परिस्थितियां आती है उसी के अनुसार आपके चैनल बदलते रहते हैं, आप उसी भाव में चले जाते हैं। तो इसका मतलब रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में, परिस्थिति के हाथ में है। मैं क्या करूं, परिस्थिति ऐसी थी तो करना ही पड़ा। ये सब हमारी कमजोरी को छुपाने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं। बंधुओं, महावीर की बात को समझने के लिए आपको अपने ही गिरेबान में झांकना होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना होगा। और ये बात मैं हर रोज आपको याद दिलाती रहूंगी। हम महावीर के अनुयायी कहलाते हैं, महावीर का गौरव हमें मिलता है, हम उस गौरव को जीना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जीवन भी बनना जरूरी है। तो ये जो है कि हम अपने जीवन के साथ हम जुड़े, उपशम है, सम का एक अर्थ जो उपशमन है वो जरूरी है। नेक्स्ट है श्रमण। श्रम, श्रम का अर्थ श्रम भी होता है। सब रेडी है श्रम करने के लिए? हाँ, कहाँ रेडी है, कहाँ करती है? बेचारे अमेरिका वाले लोगों को तो करना ही पड़ता है, क्या करें। बचने का कोई उनके पास ऑप्शन नहीं होते ज्यादा, उनको करना ही होता है। उनको घर का काम भी करना है, उनको लॉन्ड्री भी उनको ही करना है, घर की सफाई भी उनको करना है, और क्या करना है, जॉब भी करना है उनको, सब कुछ उनको ही करना है। और इंडिया वालों की सफाई करने वाला अलग है, किचन का काम करने वाला अलग है, गाड़ी को ड्राइव करने वाला अलग है, और कमाने वाला अलग है। सब कुछ अलग है। तो श्रम की बात कहाँ है? श्रम, आप सोचिए, आप श्रम करते हैं या नहीं करते हैं? ये तो मैंने बात कह दी, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी हैं कि व्यक्ति फिजिकल श्रम भी नहीं कर रहा है, फिजिकल वर्क भी करना नहीं चाहता है। सब मशीन पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं समी जी बस इसमें सेटिंग कर दिया है रोबोट में, अब ये सफाई कर देगा, बस पलक लगाना, हमको बटन दबाने की जरूरत है, वो कर देता है। मैंने कहा हाँ अच्छा है, कर देता है। ये कौन व्यक्ति कराएगा? मैं तो इसकी अनुमोदना नहीं करूंगी कि हाँ उससे कराओ सफाई। क्यों? इस फर्श पर न जाने कितने छोटे छोटे जीव होंगे, वो रोबोट तो जानता नहीं बेचारा, वो क्या है, जो भी आया वो तो अंदर लेता रहेगा लेता रहेगा। वैक्यूम करते हैं तो क्या है, कितने कारपेट्स के अंदर कितने जीव होते हैं, वो तो सीधा लेता है अंदर, सुख करता है, अपनी खींच लेता है सबको। एक व्यक्ति जो जिसके भीतर में सम्यक का तेल जल रहा होगा वो नहीं करेगा, वो हार्ड वर्क करेगा। वो सोचेगा कि इससे तो कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी, वो खुद हाथ से सफाई करेगा। थोड़ी मैं मानती हूँ उसमें भी हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ वो
बंधु सोचिए श्रम कहाँ करना है। मैं श्रम इसकी बात नहीं कहती कि तुम ये करो वो करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप श्रम कौन सा कर रहे हैं। क्या अपनी आत्मा के लिए कोई श्रम ऐसा कर रहे हैं कि आप हिंसा से बच सके, जिससे कि आप दूसरे के अस्तित्व को अपने अस्तित्व के साथ सुरक्षित रख सके? क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी मेरे द्वारा हानि न पहुंचे? दूसरी बात, श्रम के अंदर कितनी देर से दूसरी बातें निकल गई। हाँ, तो मैं कह रही थी कि श्रम की परिभाषा केवल मैं फिजिकल नहीं कह रही हूँ। श्रम की परिभाषा में वो कह रही हूँ कि आप किसी की लाइफ को सेव करने में कितना श्रम लगाते हैं, किसी के जीवन को बनाने में, किसी के जीवन को ऊपर उठाने में, किसी के जीवन को सुरक्षित रखने में आप कितना श्रम कर रहे हैं। शायद वहां तक तो आपने मेरी बात सुनी होगी कि मैंने रोबोट का जो दिया था एग्जाम्पल, कि रोबोट जब यूज करते हैं सफाई के लिए तो रोबोट नहीं जानते कि उसमें क्या क्या उसके अंदर जा रहा है। अगर आप खुद करेंगे आपका फिजिकल श्रम तो होगा, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई इतना श्रम कौन करे, नौकर भी तो कर सकता है, अरे रोबोट भी, मशीन तो कर सकती है, हम अपना टाइम वेस्टेज क्यों करें? आप उसे टाइम वेस्टेज कहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज लोग वो बोरियां तो नहीं उठा रहे हैं, 100 kg वाली अनाज की बोरी तो कंधों पर नहीं उठाते हैं, लेकिन एक बोझ बड़ा लेकर के चल रही हैं। और वो बड़ा बोझ क्या है कि ये सब काम करने की हमको क्या जरूरत है, हम तो मेंटल श्रम करें। ये बड़ा बोझ, सबसे बड़ा बोझ लेकर के आप घूम रहे। आचार्य महाप्रज्ञ कहा करते कि कार्य का परिवर्तन ही सबसे बड़ा विश्राम है। आप ऑफिस से 8 घंटा काम करते करते आए हैं, सोचते हैं कि घर में जाकर के क्यों चाय बनाएं, सास है तो सास बना करके दे दे चाय, या हस्बैंड घर में है, अभी वर्क फ्रॉम होम है तो हस्बैंड घर से ही काम कर रहा है तो हस्बैंड बना करके चाय मुझे पिला दे। नहीं, होना ये चाहिए कि इतनी देर से मैं काम करती हूँ, चाय बनाओ, मन से पसंद की चाय बनाई, आराम से पिया, कितना सुकून मिलेगा। लेकिन नहीं,
ये बोझ ढोते कंधों पर, ये भार जब है तब कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं, आपका घर गंदा पड़ा है, आप 4 घंटे से काम कर रहे थे मेंटल वर्क, क्यों नहीं आधी घंटा लगा दो ना, आपका घर क्लीन हो जाएगा, आपका टाइम चेंज हो जाएगा, आपका मन चेंज हो जाएगा, फिर आप उतनी फुर्ती के साथ वापस काम कर सकते हो। लेकिन नहीं करना, ये सबसे बड़ी समस्या है आज की। सबसे बड़ी समस्या है हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों की, ये साइकोलॉजी है सबकी। तो ये भार जो है वो सबसे खतरनाक होता है। तो सम जो कहता है श्रम करने की भी, तो श्रम भी कौन सा करने वाला, दूसरों का नुकसान ना हो, किसी का राइट हम छीने नहीं, किसी के अधिकार को हम नहीं छीने, उसके अधिकार की हम सुरक्षा करें। और ये जो श्रम होगा वो ये संकेत देता है कि हमारे भीतर में सम्यक्त्व का स्फुलिंग है और उसे हम आगे बढ़ाएं। वो स्फुलिंग हमारा क्षोभसम सम्यक्त्व है, क्षायक नहीं आया है। क्षायक आता तो स्थितियां बदल जाती, क्षोभसम की स्थिति है, और क्षोभसम के इस जलती हुई बाती को हवा न लगे, हवा से बचा सकूं तो ये सुरक्षित रहेगी, अगर नहीं रखा तो सुरक्षित नहीं रहेगी। तो इसलिए हमारा अभ्यास जो है, समता का अभ्यास अगर हमारा चल रहा है, हम समता में रह पाते हैं, तो हमारा ये दिया जो है अध्यात्म का जो है वो जलता रहेगा और हम अपनी लक्षित मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए किसी ने भी गाया होगा, किसी ने भी लिखा होगा, ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिया 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 जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। दिया दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ओम अरहम ओम। शेयरिंग स्टॉप। हाँ, अब यदि आपको कुछ पूछना है तो 2-5 मिनट पूछ सकते हैं, तो मंगल पाठ। हम दुबई में आ गए, अपने इष्ट मित्रों को सूचना दे दी जाए कि समनी जी यहाँ आ चुके हैं। वैसे सूचना सबको मिली भी है। हाँ कर। जय जितेंद्र सबको। किसी की कोई भी जिज्ञासा हो, आज तो समझ जी ने फरमाया सम्यक में से सम के ऊपर समता, समानता, क्षमण, ये सब चीजों के बारे में विचार करना और सही मार्ग पर चलना। जो सॉल्यूशन है वो अपने अंदर है, बाहर नहीं है। इसके ऊपर जोर है। किसी की और कोई जिज्ञासा हो तो। समनी जी ने 16 घंटे की जर्नी करके, टाइम जोन डिफरेंस के बावजूद भी, तपस्या के बाद भी, फिर दुबई से अबू धाबी, और अबू धाबी पहुंचते ही फिर अमेरिका का प्रोग्राम करके, फिर अभी शाम का प्रोग्राम किया। ये हमारा बहुत सौभाग्य है
कि हमको ऐसा लाभ मिला है, हम इसका पूरा फायदा उठाएं और रोज जुड़ें, और दूसरे भी जो जिनको जानते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ें। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुणोलख समरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। वंदनामि नमः स्वामी, हम आपके कृतज्ञ हैं। स्वामी। हाँ जी, हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके कृतज्ञ हैं। अरहम वंदनामि नमः स्वामी शबरी जी। वंदनामि नमः स्वामी शबरी जी।